हेलो बच्चों, आज हम पर्यावरण के अंदर पढ़ेंगे पाठ 22 पटोला। पाठ का नाम है पटोला। तो आप यहाँ चित्र देख सकते हो। ये चित्र पटोला साड़ी का है। पटोला साड़ी उत्तर गुजरात के पाटन ज़िले में इसका काम किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि कपड़े कई प्रकार के होते हैं, कोई सूती कपड़ा तो कोई ऊनी कपड़ा। कपड़े अनेक प्रकार के होते हैं, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े। और पटोला साड़ी ऐसी प्राचीन समय से इसका काम किया जा रहा है जो नकाशेदार कार्य वाला वस्त्र होता है। यहाँ आप पटोले में देख सकते हैं कि इसमें कितने प्रकार की डिजाइन बनाई गई है। यह नकाशेदार यानी इसमें मोर, शेर, तोता सबका वर्क इसमें किया गया, सभी का चित्र इसमें आप पाएंगे। यह कपड़ा बहुत दिनों तक टिकाऊ और मजबूत कपड़ा होता है। तो आइए हम पटोले के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। पाटन शहर के शाल्वी वाड़े में रहने वाली मोक्षा और निर्मल का घर रेशम के रंग बिरंगे धागों से भरा रहता है। किसके घर में? मोक्षा और निर्मल के घर में। उसकी माता कोकिला बहन और पिता अशोक भाई तथा परिवार के अन्य लोग हथकरघे पर हस्त कारीगरी यानी बुनाई का काम करते हैं। हस्तकरघे मीन्स हाथ करघे वाला, मतलब हाथ से कारीगरी करते हैं, बुनाई करते हैं। वो वे खास तरह के कपड़े बुनकर तैयार करते हैं जो टिकाऊ और मजबूत होता है। यह हस्तकला खूब सुंदर व खास होता है। सर्दियों से शाल्वी वाड़े में शाल्वी परिवार बसे हुए हैं। सदियों से शाल्वी परिवार वाड़े में शाल्वी परिवार बसे हुए हैं। बहुत दिनों से, बहुत सालों से शाल्वी वाड़े में शाल्वी परिवार के लोग बसे हुए हैं। जो लोग खास तरह की बुनाई करते हैं उसे पटोले के नाम से जाना जाता है। खास तरह की बुनाई मतलब पटोला बनाने में 5-6 महीने निकल जाते हैं, वो जैसे खास कहलाते हैं, पटोला के नाम से जाने जाते हैं। भारत और दुनिया भर के पर्यटक इस हस्तकला का परिचय पा सके, इस उद्देश्य से हाल में ही यहाँ पटोला हाउस का निर्माण किया गया। पाटन में स्थित रानी की बावड़ी यानी रानी का महल के शिल्पकार में भी पटोला की डिजाइन की झांकी देखने को मिलती है। पाटन में रानी की बावड़ी मतलब रानी का महल, वहाँ पे शिल्पकारी मतलब जो कारीगर लोग थे वहाँ पे रानी के बावड़ी के शिल्पकार में लोगों ने पटोला की डिजाइन की झांकी देखने को मिलती है। उस समय के शिल्पकारों ने क्या डिजाइन तैयार किया है। रानी की बावड़ी में गुजरात के कवियों ने भी लोकगीतों में पटोला की कला का खूब बखान किया है। तो क्या बखान किया है यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे छेला जीरे मारी हाटो पाटन थी पटोला मोघा लाओ जो, मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? छेला जी मारी हाटो पाटन थी पटोला मोघा लाओ जो, मेरे लिए पाटन से महंगा पटोला लाना। यह अपने छेला जी से कह रही हैं। मोक्षा और निर्मल के माता पिता ने यह कला अपने बुजुर्गों से सीखा था। यहाँ पे आप देखिए, निर्मल और मोक्षा किससे सीखा था? अपने माता पिता से यह कला सीखे थे। अब मोक्षा और निर्मल भी स्कूल आने के बाद सीखते हैं, मतलब जब वो स्कूल, अब मोक्षा और निर्मल भी स्कूल से आने के बाद सीखते हैं, मतलब अपने पिता और माता के पास बैठकर उनका हाथ बटाते हैं एवं अपने माता पिता का हाथ भी बटाते हैं। वो कोई ना कोई काम करने लगते हैं जिससे माता पिता की हेल्प हो जाती है। अध्यापक के लिए आमतौर पर परंपरागत कलाएं घर पर ही सीख सकते हैं। इस बात से बच्चों को अवगत कराएं पटोला के सामान ही अन्य प्रकार के कपड़े में भी बुना जा सकते हैं।
अन्य परंपरागत जैसे दरी, जाजिम बुनना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना वगैरह के बारे में कक्षा में चर्चा आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि कितने प्रकार की यहाँ पटोला साड़ी तैयार की गई है और ये रानी की बावड़ी है। यहाँ पे महल देखो, महल में क्या डिजाइन बनाया गया है। धागे मलवारी सिल्क, कोटेसा सिल्क, कोसेटा सिल्क में से बनाए जाते हैं। वे सफ़ेद होते हैं। पिताजी ये रेशम के तार धागे बाहर से मंगवाते हैं। रेशम के तारों को खोलकर ताना खड़े तार में और भरनी आड़े तार में, मतलब खोलकर ताना यानी खड़े तार में बुना जाता है और भरना जब होता है तो आड़े तार में बनाया जाता है। उस पर कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई किए गए तार को अन्य नाप लेकर बांधा जाता है, जिसे बंधेज कहते हैं। इसमें जिस धागा में रंग करना हो उस धागे को के आगे खोलकर उसे नाप के अनुसार रंग कर फिर से बांध दिया जाता है। इस काम में बहुत समय व मेहनत लगती है। ताना और भरनी तारों पर कढ़ाई और रंग होने के बाद उससे बुनने के लिए करघे पर जमा कर बुना जाता है। इस तरह 4 से 6 माह की कड़ी मेहनत के बाद कहीं पटोला बनकर तैयार होता है। पटोला कितने महीनों में तैयार होता है? 6 मास की कड़ी मेहनत के बाद वो पटोला साड़ी तैयार कर पाते हैं। ताना भरनी पक्के रंगों से रंगे जाते हैं, इसलिए पटोला का रंग कभी नहीं उतरता और ना ही फीका पड़ता है। मतलब ताना भरनी के पक्के रंगों से रंगे जाते हैं और पटोले का रंग कभी नहीं उतरता है और ना ही फीका पड़ता है। पटोला का टिकाऊपन और उसके रंगों की चमक सालों सालों तक बनी रहती है। इसलिए गुजरात की कहावत है कि पड़ी पटोड़े भात फाटे पर फीटे नहीं। मतलब अर्थात क्या है, पटोला में बनाई गई डिजाइन कभी फीकी नहीं होती है, चाहे वह कपड़ा फटने को ही ना क्यों आए। वह साड़ी पटोला कापड़ सालों सालों तक चलता रहता है। तो अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।